क्या आप जानते हैं कि सरकार को कैसे पता चलता है कि देश में कितने लोग रहते हैं? कौन कहाँ रहता है? कौन कौन सी भाषा बोलता है? कौन काम क्या करता है? यह एक जादू नहीं है। इसके पीछे एक कहानी है। कहानी जितनी जरूरी है उतना ही रोमांचक भी। तो चलिए जानते हैं कि जनगणना होती क्या है, कैसे होती है और हम सबको इससे क्यों जुड़ना चाहिए। जनगणना केवल एक गिनती नहीं है, ये देश की धड़कन को महसूस करने का एक तरीका है। हर 10 साल में सरकार दरवाजा खटखटाती है। वो सिर्फ नाम नहीं पूछ रही होती है, वो हमारे भविष्य के लिए योजना बना रही होती है। जनगणना यानी सेंसस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें देश के सारी आबादी को इकट्ठा किया जाता है। सेंसस का मतलब होता है कि देश के हर व्यक्ति का रिकॉर्ड, एक तरह से कह सकते हैं पॉपुलेशन का एमआरआई स्कैन होता है। भारत में पहली बार आधुनिक जनगणना 1871 में शुरू हुई थी, लेकिन पहली बार संपूर्ण और वैज्ञानिक जनगणना 1881 में हुई थी। तब से हर 10 साल के बाद जनगणना होती आ रही है। 1891, 1901, 1911, आखिरी बार भारत में जनगणना 2011 में हुआ था। 2021 में होना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण उसे स्थगित कर दिया। लेकिन अब आगे वही 21 वाला जनगणना होने वाला है। जब जनगणना अधिकारी आपके पास आता है तो वह कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछता है, जैसे आपका नाम, उम्र, लिंग, आप कौन से जाति से आते हैं, आप कौन से जनजाति से हैं, भाषा कौन से बोलते हैं, आप पढ़े लिखे हैं या नहीं, आप कितने कमाते हैं, आपके घर कच्ची है या पक्की, आपके पास पर्सनल टॉयलेट है कि नहीं है, आपके पास कोई व्हीकल है कि नहीं है, आपके पास इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप है कि नहीं है, सब पूछते हैं। इससे सरकार को पता चलता है कि कहां सुविधा कम है और कहां ज्यादा जरूरत है। सरकार स्कूल, अस्पताल, रोड, पानी सभी योजना बनाते हैं जनगणना के हिसाब से। राज्यों के बजट देने में जनगणना के आंकड़े काम आते हैं। आरक्षण की नीति, नीतिगत फैसले सभी जनगणना के आंकड़ों पर आधारित रहता है। बच्चों की पढ़ाई, महिलाओं की सुरक्षा, बुजुर्गों की पेंशन सभी का आधार जनगणना का आंकड़े होते हैं। बिना जनगणना के देश अंधेरे में चल रहा होता है। कई बार इंसान परेशान रहता है कि हम जो ये जनगणना अधिकारी को डेटा देते हैं उससे हमें नुकसान भी होगा। आपकी ये जानकारी गोपनीय रखी जाती है। सेंसस एक्ट 1948 के तहत गोपनीय रखना उनका कर्तव्य हो जाता है। यहां तक कि आपकी जानकारी कोर्ट में भी उजागर नहीं कर सकता है। यह सिर्फ आंकड़े के रूप में उपयोग होता है, ना किसी व्यक्ति के खिलाफ। अब डिजिटल जनगणना की तैयारी है। मोबाइल, लैपटॉप और टेब से डेटा इकट्ठा किया जाएगा। पहली बार एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को इसके साथ जोड़ा जा रहा है। अगली बार जब भी जनगणना हो तो कुछ बातों का ख्याल रखें। अपनी जितनी भी जानकारी है सभी सही तरीके से दे। जो भी जनगणना अधिकारी आपके पास गया हुआ है डेटा इकट्ठा करने के लिए, उनका सहयोग करें और अपने आसपास लोगों को जागरूक करें। एक सही जानकारी ही बना सकती है मजबूत योजना। जनगणना सिर्फ सरकार का काम नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका हक आपके पास पहुंचे तो अपनी जानकारी जरूर दें। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि जब आप जागरूक होंगे तभी आपके पास सभी सरकार की योजनाएं पहुंचेगी।